ये बच्चे पढ़ जाएंगे, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन हम लोग जिंदा होंगे नहीं होंगे, कौन जाके डॉक्टर बन जाएगा। कितने तो बन गए हमारे बच्चे 26 साल में, इतने डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आपकी ऑडियो वालिद साहब जो थे, जब मैं 6 साल का था और सेकंड क्लास में था तो तब उनकी डेथ हो गई वालिद साहब की ना। मैं जब आपके पास आया था, मेरे वालिद आप मतलब मुझे लेके आए थे। मैंने 5वीं क्लास जो है गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल से हासिल की थी। तो सर ने मेरे जो टेस्ट दिया उसके अंदर मुझे लिखवाया कि आप बेटा मक्का लिख के दिखाएं हमें। तो मैंने मक्का भी गलत लिखा, ठीक है। उसके बाद सर ने कहा अच्छा चले मदीना लिख के दिखाएं मुझे, तो मैंने मदीना भी गलत ही लिखा। टाइम पे मतलब आई फील लोनली ना, क्योंकि जब आपका कोई होता नहीं है देन यू फील लोनली एंड यू फील दैट आपको कोई प्यार करने वाला है, क्लोज नहीं है। तो वालिद साहब जो थे वो मेरे जॉब करते थे स्टार काटन फैक्ट्री, जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो मैनेजर थे। बस ज़ाहिर सी बात है, जब वालिद साहब थे तो एक अलग ही यानी अच्छा था, सारी चीज़ें अवेलेबल थीं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन जैसे ही वालिद साहब फ़ौत हुए, ज़ाहिर है वालिद साहब के बाद हम 2 भाई सबसे छोटे थे, ठीक है। तो उसके बाद फाइनेंशियली जो है वो मसाइल आना शुरू हो गए। मैंने 5वीं क्लास जो है गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल से हासिल की थी। तो 5वीं के बाद मेरे वालिद ने फैसला किया कि इन्हें हिलाल स्कूल में लगाना चाहिए। तो मैं जब वहाँ पे आया तो सर अली अहमद उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे। सर ने मेरा एज ए टेस्ट के तौर पे लिया कि आया उस बच्चे को क्या कुछ आ रहा है, ताकि उस हिसाब से हम उस बच्चे को एडजस्ट कर सकें। मैंने जब इंग्लिश में अपना नाम लिखा तो वो भी मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही थी अपनी, कि मैंने AS कैसे लगाना है और AF कब लगाना है, तो वो भी मैंने गलत ही लिखा। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उर्दू के अंदर जो है ना अपना नाम सही लिखा। तो उसके बाद जब मैं 6th क्लास में आया तो हमें जो टीचर मिली वो मिस राहिला मिली, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टीचर रही हैं, बेहतरीन टीचर्स रही हैं, ठीक है। उन्होंने हम पे मेहनत की। उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात कही थी, जब उन्होंने मेरी मतलब कि चीज़ें मतलब कि नोट की, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ कहा कि बेटा आपने सिर्फ घर जाके सिर्फ 1 घंटा अपनी पढ़ाई को देना है। इन ग्रेड 4 माई फादर वाज डाइड। तो उसके बाद क्या था कि मैं गलानी में ही पढ़ता था, लेकिन ये था कि फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि स्कूल की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू हिलाल पब्लिक स्कूल। तो हिलाल वालों ने ये है कि मुझे एडमिशन दिया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एजुकेशन प्रोवाइड की ना। इतने पैसे नहीं होते थे कि फेयर दे देना,
तो कभी ये होता था कि पैसे नहीं होते तो बस की छत पे बैठ के चले जाते थे, और कभी ये होता था कि पैसे होते थे तो नीचे बैठ जाते थे। कभी ये होता था तो उनको कह देते थे कि यार मेरे बाबा भी तो ड्राइवर थे ना, तो एक्चुअली माई बाबा वाज अ ड्राइवर। तो सफ़र ये है कि उस टाइम पे ये था कि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अब आप ज़रा बताएं क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं, क्योंकि उस वक्त तो लोड शेडिंग भी काफ़ी होती थी, गर्मी होती थी, पानी की भी थी फैसिलिटी, लेकिन ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ ज़रा आप बताएं क्या क्या चेंजेस आई हैं। सर इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त करंट वक्त में हमारे पास माशाल्लाह सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो उस हवाले से बच्चों को हम फैसिलिट कर रहे हैं कि जैसे कि लाइट की अगर लोड शेडिंग भी होती है तो उसका हमें हल मिल गया है। तो सोलर हमारे पास ऊपर छत पर पैनल लगे हुए, जैसे लाइट जाती है हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है और लाइट हमारी ऑन हो जाती है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी एक चीज़ थी ना, वो हिलाल स्कूल की ये थी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखते थे, जो कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर नहीं मिलती थी। उन इवेंट्स पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती थी, तो मैं अक्सर स्पीच के अंदर, ठीक है, नात पढ़ने के अंदर, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। यहाँ मैंने मिडिल क्लास तक हिलाल स्कूल से पढ़ा, तो ज़ाहिर है आगे मैट्रिकुलेशन यहाँ नहीं थी 9th-10th उस वक्त 2005 के अंदर। तो फिर मैं जो है दूसरे स्कूल चला गया, तो यही जो कॉन्फिडेंस था उसको मैं लेके आगे गया, तो मुझे बड़ा फ़ायदा मिला अपनी आगे स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहना ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था हिलाल स्कूल का और दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो मैं आ जाएं, आगे आ जाएं। एक क्लासरूम ये भी है यहाँ पे, ठीक है। और आ जाएं, इधर लैब है, आपको लैब विज़िट करवाते हैं। अच्छा तो अभी कहाँ जा रहे हैं? ये ऊपर गर्ल्स का सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें 7, 8, 9 to 10 की क्लासेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कह लें कि गर्ल्स की ही हैं क्लासेस, सेपरेट जो है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, और पढ़ाती भी गर्ल्स ही हैं मोस्टली, यहाँ पे फीमेल टीचर्स ही हैं। फिलहाल स्कूल में जब था तो मैं भी बड़ा हिस्सा लेता था स्पीचेस वगैरह में, और जो है और नात वगैरह के अंदर। तो आप काइंडली कोई नात सुनाना चाहें? नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
पेट्स आर माय चाइल्डहुड लव एंड आई एम वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड विद देम ना। तो बचपन से मेरा इनके साथ एक बहुत अच्छा लगाव रहा है। सही है। तो मतलब ये था कि एक छोटी एक बकरी से मैंने काफ़ी एक हर्ड बनाया था उसके साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये है कि जब हायर एजुकेशन पे चले गए सेकेंडरी लेवल पे तो पढ़ाई ज़्यादा थी तो छोड़ना पड़ी। तो मैंने सोचा कि यार जानवरों से मेरी पहले ही स्टार्टिंग से अटैचमेंट थी, क्यों ना एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया जाए अलॉन्ग विथ डेयरी फार्म, क्योंकि इनसे जो है एक बड़ा अच्छा मेरा रिलेशन था, मोहब्बत थी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना गोट्स वगैरह भी होनी चाहिए ताकि ये जो है इस डेयरी फार्म की खूबसूरती को भी इन्हेंस करेंगी और मेरी जो इनसे जुड़ी हुई अटैचमेंट है वो उसको भी मुझे याद दिलाती रहेंगी कि कभी यार मैंने भी इनके साथ बड़ा एक टाइम गुजारा है। तो ये हमारा डेयरी फार्म है जो अभी स्टार्टअप में हुआ है, लेकिन आहिस्ते से ये है कि हम इसे एक्सपेंड करेंगे और इंशाल्लाह हम एक थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हम एडवांस करेंगे। अब तो ये मतलब काफ़ी आई थिंक मोर देन 7 इयर्स हो गए हैं, मतलब मैं आया ही नहीं हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट विज़िट है यहाँ पे ना, बड़े अरसे के बाद एक लॉन्ग जर्नी है। तो मतलब क्या क्या जो है चीज़ें इम्प्रूवमेंट आई हैं मतलब यहाँ पे ना, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे कुछ लैक ऑफ रिसोर्सेज भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इट फील्स लाइक वी आर इन हेवन ना। तो मतलब ये बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें मिला उस टाइम पे भी, मतलब दूसरे स्कूल के मुकाबले में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे हमें पढ़ने का मिला। उसके अलावा एक अच्छी फैकल्टी मिली जो मतलब नो हाउ थी, जिन्हें सब्जेक्ट्स का पता था। मीन्स अगर फिज़िक्स का टीचर है तो हमें फ़िज़िक्स का टीचर मिला, या केमिस्ट्री का था तो केमिस्ट्री का मिला। मतलब ये था कि काफ़ी जो है ना हमारी उन्होंने ग्रूमिंग की। इफ़ वी आर हेयर देन दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स, क्योंकि उन्होंने हम पे मेहनत की हर चीज़ में। और उसके साथ साथ ये था कि हमें एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी थी ना एक अदारे की तरफ से, जो हमें मतलब यहाँ तक ले आई है। जी, दानिश हमारे स्कूल में दाखिले के लिए जब आया तो दाखिले के बाद मैंने इस बच्चे को चेक किया, जायज़ा लिया, देखा कि इस बच्चे में टैलेंट है, होशियार है और बच्चे में माशाल्लाह आगे बढ़ने की भी जुस्तजू है। और मैं मुख्तलिफ बहानों से बच्चे से बात करता रहता था, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा क्लास में जाकर भी पूछना क्या हाल है। इनकी वालदा भी 8 दिन 10 दिन बाद स्कूल में आया करती थी इस बच्चे के बारे में मालूमात करने, और मैं ज़रूर कोशिश करके उनसे मिलता था और इस बच्चे की रिपोर्ट उनको देता था। और बच्चे से पूछता था, अगर नहीं आता था, इनका भाई नहीं आता था, उस बहाने से पूछ लेता था। तो मैंने महसूस किया कि बच्चे को बस शफ़क़त की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है, बच्चे को हौसला और जज्बा देने की ज़रूरत है। ये बच्चा इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। और स्कूल स्टाफ की, स्कूल इंतज़ामिया की इसी शफ़क़त की वजह से ही देखने आज ये बच्चा माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गया है। पता है जब मैं आप लोगों की एज का होता था ना, मेरे पास एक बकरी होती, बकरी का नाम भी इकरा होता था। पता है इकरा, उसका नाम भी मैंने इकरा रखा हुआ था। एंड वो बहुत क्यूट थी और उसके बाद ना मेरी उसके साथ बहुत अटैचमेंट। मैं उसे चराने लेके जाया था। आपने बकरियाँ किसी के पास है? किसके पास है? आपके पास है बकरियाँ? आपको बकरा है? अरे वाह, क्या नाम है उसका? नाम नहीं रखा आपने यार, नाम तो रखना चाहिए ना। मैं तो अपनी बकरियों का नाम रखा करता था, जो भी बकरी थी उसका नाम रखता था। आपकी बकरी के पास क्या है? बकरी है आपके पास? बकरा है? अरे वाह, क्या नाम है? बबलू रखा है नाम? दैट्स ग्रेट यार। तो फिर फ्रेंड दोस्ती है बकरे से? हाँ, घुमाने लेके जाते हो उसे? कहाँ लेके जाते हो? जंगलों में लेके जाते हो? अरे वाह। रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था तो मैं उस वक्त 4th नंबर पे था पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 7th क्लास के अंदर आया तो उस वक्त मेरी जो पोजीशन बनती थी वो बन रही थी मेरी 2nd पोजीशन। बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को अपना नाम तक लिखना ना आ रहा और वो उन बच्चों को कॉम्पीट करता हो जो लगातार मुसलसल नर्सरी से लेके 7th तक 1st 2nd 3rd आ रहे हों और उनको कॉम्पीट करके वो बच्चा 2nd नंबर पे आ रहा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। माशाल्लाह मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था
और हमारे टीचर्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। और सबसे ज़्यादा हमारी जो मिस है, मिस राहिला मुश्ताक, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी कामयाबी के ऊपर। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं समझता हूँ कि अपने GCT हिलाल स्कूल और मिस राहिला की मेहनत की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। उसके बाद मैं 8th पास करके गवर्नमेंट तामीर मिलत हाई स्कूल में एडमिशन लिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी माशाल्लाह मैंने हिलाल स्कूल की मेहनत की बदौलत आगे मेहनत करना स्टार्ट की। और मैं जब मैट्रिक में पास आउट हो रहा था उस वक्त मैंने A+ ग्रेड लिया था, वहाँ पे 686 मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट तामीर मिलत हाई स्कूल में। आइए हम प्रिंसिपल से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत अभी ठीक है सर? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। कहाँ से तशरीफ लाए? ये मेरा नाम है असफन साबिर, सन ऑफ साबिर अली आराइन अम्बालवी। A+ ग्रेड 686 नंबर है 2011। इससे पहले जो बच्चे ने लिया था 2006 में लिया है। कितने साल का डिफरेंस है? तकरीबन मैं समझता हूँ 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। ये मेरी क्लास हुआ करती थी। तबीयत ना संजीदा, खास माना खामोश मिजाज और संजीदा और पढ़ने वाला, काम करने वाला, बाद इन्हीं बेंचों पे मैं पढ़ के गया हूँ, इन्हीं में। ओ बेटा जा बेटाई बेटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं। ओ बेटा जा बेटाई बेटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं। ओ मुझु तो पुंजायूं मन जो उमेदू, मुझु तो पुंजायूं मन जो मुरादू। ओ बेटा जा बेटाई बेटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं। बस अल्लाह से मांगना, अल्लाह से बोलना। नहीं, 1 साल औलाद का तरबियत कुछ इसके वालद की बहुत अच्छी थी। ये सब अपने वालद पे गए, रही हुई अच्छी आदत। मेरे जो ये था, मैं इतनी इल्म वाली नहीं थी, पर अमल करती थी। जो सुनती थी ना, अमल करती थी। सच बोलना, ईमानदारी से रहना, खिदमत करनी, ये बड़ी बात है। हाँ, यही थी मेरे को तो ये। मैं खुद भी माशाल्लाह से जहाँ खुद भी फिक्र सी इन्होंने पानी छोड़ो अपने बूंदे थे, इन्होंने पानी बहुत फिक्र होंगी सी। बच्चियां मदरसियां जो पढ़िया, उसमें कुरान पाक पढ़िया, समझ बहुत पाबंदी ना पे उठ के अपना हर चीज़ करनी, टाइम टेबल रखना। मैं 5 को पढ़ी हुई सी तो सख्तियां तुख्तियां बच्चों ने जो होंगे से पूछ लेनिया। तो पूरे भाग थोड़ा बहुत सिखाया, जो सिखाया। ट्यूशन नहीं पढ़े, बड़े होकर कोई पढ़े होंगे, ट्यूशन नहीं पढ़े मेरे बच्चे। जो मैं सिखाता थोड़ा बहुत माशाल्लाह उत्थों चल गया। हाँ हाँ, बच्चे माशाल्लाह। फिर मेरे अब्बा जी बहुत गम सी सन, होर नहीं मेरे भाई जवान सी, सारे भारे चक्के हुए सी। किसी किस्म की ये फिर अबू का उदा भी सदमा, बच्चे भी छोटे, माश का भी सदमा। बहुत असी टुट गए से। असी कहते से असी चले जा, हट से चले जाता है। बच्चियां बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मदद की, अल्लाह सब से करदा ही है। क्यों ठहरे हुए हैं ये रास्ते, क्यों थम सा गया जिंदगी का सफर है। ये आज़माइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। बाद उसने 6 महीने साल की, उसके बाद उधर मेरे को पता चला कि ये 3 बच्चों के लिए भी ना थोड़ा बहुत उधर है कि फीस वगैरह नहीं है। तो उसने फिर दोनों भाइयों को साथ लगाया, तो उधर पढ़ते रहे। उसने हमारे साथ बहुत मतलब अच्छा सलूक किया। बच्चों की फ़ीस भी नहीं लेते थे, लेकिन बच्चों को ऐसे महसूस नहीं होता था कि ये फ़ीस लेते हैं। तो मैं जाती, कभी कभी पूछती बच्चे कैसे हैं, तो बहुत इज्जत करते सर अली अहमद की। इसने हमारे साथ बहुत, बस उधर से मेरे बच्चे किए ना, जो उधर से अच्छा इसने पढ़ाई की। उसने इंटरव्यू दिया, फिर ABA में चला गया। बहुत है, हम तो क्या मैं शेयर कर ही नहीं सकती।
ऐसा हमारे ऊपर मुश्किल टाइम था ना, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। कहीं गुमशुदा है सवेरे, बस उसने मेरे को बेहोश आयश कराई, फिर पता ही नहीं था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर बस थोड़ा बहुत घर में आज़माइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। शब ये ढल जाएगी सुबह न आएगी, तेरी नजरे करम की मुंतज़िर है नजर है ये आज़माइश तो क्या इलाही जो तू है मेरा। लेके चलो नहीं, वो बोल दी चलो भाई। मैंने इन थर्ड सेमेस्टर, तो ये एक्सपेंसेस कुछ बढ़ जाते हैं ना, व्हेन यू हैव फ्रेंड सर्कल एंड यू हैव एक्सपेंसेस। तो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर, ही सेड टू मी कि यार दानिश, तो मतलब घर की कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको इतना फुली अफोर्ड कर सकूं कि आप थोड़ा वो करें ना। तो एट दैट नाइट ना आई वाज जस्ट क्राइंग ना, एंड आई जस्ट क्राइंग। और मैं अल्लाह से ये कह रहा था कि मतलब अगर मेरे बाबा होते तो ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं होती ना, ही विल बी सपोर्टिंग मी। तो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नॉट टुक अ सिंगल पेनी फॉर माई फैमिली। और अभी मैं आपको अपने डिग्री कॉलेज लेके जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने FSC की है ना, आपको मैं अभी वहीं पर लेके जा रहा हूँ। अभी मैं आपको अपनी क्लासरूम दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर जहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ। बस आप क्या सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो। क्योंकि जब मैं 6 साल का था सेकंड क्लास में, तो मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे और मुझे बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। मैं बाईसाइकिल के ऊपर यहाँ स्कूल आया करता था। तो मकसद ये है कि कुछ ना होने के बावजूद भी अगर इंसान मेहनत करता रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलते हैं। तो आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस सारी जर्नी के अंदर और मेरी सक्सेस में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। अभी हम जा रहे हैं मिस राहिला के घर, जो कि 6, 7, 8 में हमारी टीचर रही हैं और जिनकी बदौलत आज मैं इस मकाम पे हूँ। उनकी तो शादी हो चुकी है, इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि शायद वो घर पे हों तो उनसे मुलाकात हो जाए। आइए चलते हैं उनके घर। अब एक वक्त आ गया है कि मतलब वही लोग जो मेरे क्लास में थे, मेरे साथ कलीग्स थे, वो मेरे लिए काम करते हैं ना, तो वो मेरी अब टीम में है। तो अल्टीमेटली ये जो है ना कनेक्शन जो है ना, वो डॉट्स को जब आप बैकवर्ड कनेक्ट करते हैं तब बनता है। क्योंकि अगर ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट नहीं होता, अगर वो लोग मुझे बेसिक एजुकेशन नहीं देते, तो शायद आज भी मैं बकरियाँ चरा रहा होता ना। एक्चुअली जो पर्पस है, अगर आपने नेशन बिल्डिंग करनी है, अगर आपने नेशनल गोल सेट करने हैं, अगर आपने नेशनल प्रायोरिटीज सेट करनी है, तो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा पूरे एजुकेशनल सिस्टम। एंड दिस इज़ नाउ आई एम ड्वेलिंग इन पॉलिटिक्स। तो आप यू कैन नॉट रिमेन अलूफ फ्रॉम दैट। और बिल्कुल हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी नेशनल education policy. This is our agenda, and we want to, sort of have a national agenda on education. This is the purpose. हम तो मॉडल्स बना के दिखा सकते हैं, सैम्पल। ये 150 जो है, ये मतलब जो हमने स्कूल बनाए हैं, या ये 300 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 1 लाख बच्चे हो जाएंगे 30,000 से, तो ये अचीवमेंट नहीं है। दिस इज़ ओनली अ मॉडल दैट वी आर क्रिएटिंग, दिस कैन बी डन। इसकी कॉस्ट क्या है करने की, वो भी हम बता देंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इट, इसकी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट क्या है वो भी हम बता देंगे।
और इसका रिज़ल्ट क्या है वो भी हम दिखा देंगे। तो हम तो एक प्रोसेस बना के दिखाएंगे, 25-30 साल का ये हमारा अचीवमेंट होगी कि दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। सो इफ़ यू डू द सेम टू योर नेशनल करिकुलम एंड योर नेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये चीज़ निकल के आनी शुरू हो जाएगी। यही मैरापुर से पढ़ा है, इन्हीं स्कूलों में, जो किराए के मकानों में हमने स्कूल बनाए हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल। तो ये होता है साइकिल लाइफ का, कि जिस बच्चे को आज आप पढ़ाते हैं वो कल का मोहल्ले होता है। बहुत थोड़े से बच्चे हैं, आप देखें जरा कितने बच्चे उठ के आ रहे हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं सारे। Because as you know that we've been working all across Sindh, but the kind of enthusiasm and the hunger for education and making their lives better, we feel that we find here in Mirapur is phenomenal. So that is why we are here, and our motto is school wahan, zarurat jahan. जो तालीम के शोबे में काम करना चाहते हैं वो हुकूमत की और रियासत की मदद कर रहे होते हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम कर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए।